सन 1296 दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार करने हेतु अपने दो सेनापति उल्लू खां नुसरत खां के साथ गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के शासक कर्णराज बाघेला को युद्ध में पराजित किया। नुसरत खां सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ा और लूट तथा शिवलिंग भी अपने साथ ले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से अपने लिए एक गुलाम मलिक काफूल को खरीदा। लौटते वक्त विश्राम कर रही सेना पर रात्रि में हमला हुआ। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की सेना तहस नहस हो गई। यह आक्रमण जालौर के चौहानों ने किया था। यहाँ पर चौहानों ने भारी लूटमार की तथा सोमनाथ से लूटा हुआ शिवलिंग भी पुनः प्राप्त किया। इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना पर आक्रमण करने हेतु भेजा। किले की कई दिनों तक गया बंदी रही, परंतु भावले नमक सैनिक ने विश्वासघात किया और सिवाना के किले में स्थित तालाब में गाय की हड्डियां मिल दी। इससे किले में पानी की कमी हो गई और शाखा हुआ। शीतलदेव के नेतृत्व में सभी राजपूत सैनिकों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया। घमासान युद्ध के बाद खिलजी सेना का सिवाना पर कब्जा हो गया। इस युद्ध में शीतलदेव गति को प्राप्त हुई। इस युद्ध के बाद खिलजी और चौहानों के मध्य संधि हो गई। एक दिन अपने महल पर खड़े अलाउद्दीन खिलजी को सूचना मिली कि उसके राज्य पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की जिम्मेदारी वीरमदेव को सौंपकर स्वयं युद्ध के लिए चला गया। वीरमदेव ने महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान राजकुमारी फिरोजा, जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, उसकी नज़र वीरमदेव पर पड़ी और उसे पहली नज़र में ही वीरमदेव से प्रेम हो गया। वीरमदेव दिखने में बहुत ही सुंदर थे। मंगोलों पर जीत के बाद जब अलाउद्दीन वापस लौटा तो फिरोजा ने सारी बात बताई। अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव के लिए रिश्ता जालौर भेजो, किंतु वीरमदेव ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और कहा, मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान जेहू परणीजू तुर्क नी तो उल्टो उगे भान। इसी से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को आक्रमण करने हेतु भेजा। कई महीनों तक जालौर दुर्ग की घेराबंदी की, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु दहिया सरदार बीकाने किले की एक जगह से दीवार कमजोर है। इसकी जानकारी खिलजी सेना को दे दी। खिलजी सेना ने गांव वालों से राइयां खरीदी और किले की दीवारों के ऊपर छिटक दी और अगले ही दिन जहां पर दीवार कमजोर थी वहां पर राइयां उग गई और खिलजी सेना ने वहां पर पत्थर फेंकने वाले यंत्रों से दीवार तोड़ दी और किले पर आक्रमण कर दिया। विश्वासघात का पता जब दहिया सरदार की पत्नी को चला तो उसने अपने ही पति की हत्या कर दी और राजा कान्हड़देव को सूचित किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिलजी सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और जालौर में एक और जौहर हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ और कान्हड़देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते वक्त जब वीरमदेव को पता चला कि विजय संभव नहीं है, तब उन्होंने अपना सर काट कर आशापुरा माता के चरणों में चढ़ा दिया। कटे हुए सिर को जब खिलजी सेना फिरोजा के सामने ले गई तो फिर कटे हुए सिर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो सिर थाली में घूम गया। राजकुमारी ने वीरमदेव का अंतिम संस्कार करवाया और स्वयं यमुना नदी में कूद कर सती हो गई।